कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप हमेशा खुश रहेंगे। बता रहा हूं कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी। मैं सर एग्जाम पास आ गए वो तो आने ही थे। तो मैं आपको सही समय पर सही राय दूंगा कि कब आपके लिए क्या बेटर है। तो जब आपका 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा, मैंने उससे पहले कहा था कि बोर्ड्स के लिए आपके, ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे जिससे आपका कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो, ठीक है। ऑल्दो मैं बोर्ड्स का टीचर स्पेसिफिकली नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि 10 साल के बोर्ड्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको बोला था मैं आपको चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा कि वो एटलीस्ट आप पढ़िए। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने डेरिवेशन के नाम पर तो सारा लिस्ट दे दिया। यस, वो हमारे पास, बेटा आपको लग रहा है वो पूरा लिस्ट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट मींस अगर मैं एक टॉपिक की बात करता हूं तो उसके ऊपर आपको पूरा लिखना आना चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी पूरी 100% मानेंगे। आप ये मत समझना कि आपको कोई एक ऐसी चीज दे दी कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, वो कभी भी मैं नहीं बोलूंगा। मुझे पता भी होगा तो एग्जाम तक नहीं बोलूंगा कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा। रीजन बीइंग मैं नहीं चाहता आप काम चोरी करें, ठीक है। आपके सिलेबस में वो सारी चीजें हैं। उस चीज को देने का रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी। मैंने पूरे चैप्टर में जो भी चीजें थी एक ऑर्डर में लिखी, और मैं जब खाली बैठता था तो मैं उनकी बारे में, जैसे मान लो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बारे में जितनी सारी चीजें मैंने रिवाइज करी थी, सबको ऑर्डर में लिखना, सबके बारे में लिखना, सारे डायग्राम्स बनाना। मैं ये देखता था कि अगर ये टॉपिक के बारे में आएगा तो क्या मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन मैं कॉपी पे लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, विदाउट नोट्स खोले। वो उसके लिए आपके लिए चेक लिस्ट है। क्लियर? ओके बेटा। देखो एक बच्चा कह रहा है सर आप टाइम, ये इतने प्रेशर को कैसे मैनेज करा। बेटा आप प्रेशर लो ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, ठीक है। अगर आपके लिए इससे बड़ी चीज लिखी होगी ना तो आपको वही मिलेगी, और इससे अगर आपको छोटी चीज लिखी होगी भगवान ने इस समय के लिए तो आपको वही मिलेगी, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है भाई, कोई प्रेशर नहीं है। हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है। हर इंसान के लाइफ के स्ट्रगल्स डिफरेंट होंगे, चुनौतियां अलग अलग होंगी, सब कुछ अलग है, और वो आप समय के साथ फेस करेंगे और समय के साथ जीतेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रेशर नहीं लेना। लाइफ में छोटी मोटी हार हमेशा होती हैं, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं। लाइफ को एंजॉय करिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। ये लर्निंग प्रोसेस अगर आप एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी चीजें इसके साथ आने वाली हैं वो आप आसानी से ग्रहण कर लेंगे, ठीक। तो कभी भी इतना ज्यादा लोड लेके मत पढ़ना भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसी बैच से रैंक निकलेंगी या फिर इसी बैच में सारे अच्छे बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा सुनिश्चित होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा वो IIT की रैंक है या NIT की रैंक है या कोई ब्रांच है या कोई पैकेज है। लाइफ में सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, सक्सेस के भी और सेटिस्फेक्शन के भी, ठीक है। और जब, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, आपने दुनिया देखी नहीं है, लेकिन जो दिखाई गई है वही देखी है। लेकिन जब आप अपनी दुनिया बनाने चलोगे तब आपको दूसरे की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। आपकी लाइफ बिल्कुल अलग पैटर्न पे चलेगी, तो आपके पैरामीटर्स अलग होंगे, आपकी सारी चीजों के काम करने के तरीके अलग होंगे। बस आपको यहां पर एक एटीट्यूड भी सीखना है कि जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमारा एटीट्यूड रोने का ना होके सॉल्यूशन फाइंड करने का होना चाहिए। रहो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भाई, बिल्कुल। देखो यार कुछ बच्चे स्ट्रेस में आ रहे होंगे कि आप सर एग्जाम पास आ गए वो तो आने ही थे। जब आपने 10वीं पार करी और 11वीं में एंटर करा तो वो तो आज का दिन या फिर अब ये वाले दिन तो लिखे हुए थे ना, ये तो लिखे हुए थे, ये तो आने ही है। और आपका एग्जाम भी आना है, उसका रिजल्ट भी आना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आने, लाइफ में वो चीज आनी है। अब वो अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, आप दोनों के लिए प्रिपेयर करिए, दोनों के लिए प्रिपेयर करिए। हम लोगों की आदत ये चीज हो गई है कि हम लोग सक्सेस देख देख के, सक्सेस स्टोरीज देख देख के ना, हमें ये लगता है कि हम भी वैसी बन जाए, लेकिन एक्चुअली में आप ये भूल जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। लाइफ आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, खुश भी रखेगी, परेशान भी करेगी। ये सारे पैरामीटर्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे, और जब आप इस चीज को जान लेंगे कि ये एक पार्ट है लाइफ का, तब आपको शायद खुद से लगेगा कि भाई, कहते हैं ना कि पानी के साथ बहते चलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो वैसी वाली चीज है। जस्ट आप अपने टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करिए, समझिए, जितना समझ सकते हैं समझिए, ठीक है। जितना आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से समझिए, वो बेटर है।